कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं गीता प्रजापति चैनल पे आप का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, राइट। तो ये तो अभी मैंने सम एक्सप्लेन किया है। अब इस सम को पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन करती हूँ और ड्रॉ बनाती हूँ। ड्रॉ से हमें समझ में आ जाएगा एटलीस्ट हमें सॉल्व क्या करना है, राइट बच्चों। तो चलिए क्या कहा गया है। सबसे पहले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो यहाँ से यहाँ तक हम समुद्र तल बना लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया एक समुद्री तल जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, जिसे हम हैंड टू हैंड लिखते भी जाते हैं, राइट बच्चों। फिर क्या कहा गया है, ये हमारा लाइट हाउस है। अब इस शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, जब यहाँ इस शिखर से देखा जा रहा है तो दो जहाज दिख रहे हैं। एक कितने डिग्री के ऊपर दिख रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 45 डिग्री का। तो 30 डिग्री पहले है तो ये यहाँ पर बना लेते हैं हम, राइट। यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खींच लेते हैं तो ये हमारा एक अवनमन कोण हो जाएगा। दूसरा बना लेते हैं हम यहाँ पर। अब आपको समझना होगा पहला कोण हमें कितने डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री का, तो ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 45 डिग्री का। एनी डाउट बच्चों? इसे यहाँ पर हम मिला लेंगे और देखो, चूंकि ये हमारा अवनमन कोण है तो अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि बनती है तब हमारा अवनमन कोण बनता है, राइट। तो अवनमन कोण के लिए ऊपर भी हमें डिग्री बनानी होगी 30 और 45। तो यहाँ पर भी हम 30 डिग्री और 45 डिग्री बना लेते हैं, राइट। ये देख सकते हैं आप, ये कंपलसरी है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बना लिए दोनों एंगल। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो एक जहाज हम यहाँ मान लेते हैं लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है। दूसरा जहाज हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमें इन दोनों के जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अब हम नाम लिख लेते हैं ABCD। ये हमारा A हो जाएगा पॉइंट, यह हमारा B हो जाएगा, इसे हम C दे देते हैं, यह हो जाएगा हमारा D। अब हमें इन दोनों जहाज, ये दो जहाज है बच्चों, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो इसे मान लेते हैं हम X और इसे मान लेंगे हम Y। अब चूंकि ये मेरा समकोण त्रिभुज है तो आप देख सकते हैं ड्रॉ के अंदर एक त्रिभुज मेरा बन रहा है ABC, राइट। इसे हम सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा इस बड़े त्रिभुज में ABD, उसका मान हम इस बड़े त्रिभुज में रख के इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे। दैट्स क्लियर? आया आपको समझ में? चलिए अब हम लिख लेते हैं, दिया गया है, ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर दे रखी है। यहाँ लिख लेते हैं समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई इक्वल्स टू 75 मीटर, राइट। अवनमन कोण दिया गया है, मैंने पहले भी बताया बच्चों अवनमन कोण क्या होता है। जब भी हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो दृष्टिकोण अवनमन कोण कहलाता है, राइट। अब वो हमें दे रखा है पहले 30 डिग्री कोमा, सेकेंड पे हमें दे रखा है 45 डिग्री। ज्ञात करना है, वो भी लिख लेते हैं बच्चों। ज्ञात करना है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि मैंने आपको ड्रॉ में भी समझा दिया था, राइट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। दिया है, ज्ञात करना लिख लिया है। अब मैंने ले लेती हूँ ABC। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री का, आप देख ही सकते हैं ड्रॉ में, राइट।
अब यहाँ पर देखो बच्चों, लंब दिया गया है और बात हो रही है आधार की, एक आधार ये और एक आधार सॉरी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, लंब बटे आधार, राइट। तो देखिए किस तरह से, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब डिवाइड में हो जाएगा हमारा आधार। अब टेन 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना लेंगे हम, टेन 45 डिग्री। लंब हो जाएगा हमारा ए बी, देन आधार हो जाएगा हमारा बी सी। अब टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट बच्चों। चलिए ए बी जो है वो हमारा 75 है और बी सी तो हमें फाइंड करना है, y जो कि दिया गया है, तो डिवाइड में आ जाएगा बी सी हमारा y। अब आप देख सकते हैं इधर में डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लेके थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकती हूँ मैं, y का इसमें और 75 का इसमें, तो y बन जा y, 75 का 75 में करेंगे तो 75। एटलीस्ट हमारी y का मान तो आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तो आ चुकी है 75 मीटर। इसे दे रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो y का मान है बच्चों, जब हम ट्रायंगल ए बी डी जो कि 30 डिग्री का है इसे सॉल्व करेंगे तो y का मान यहाँ पर रख देंगे 75, जिससे हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आ जाएगी। दैट्स क्लियर। तो आइए रखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब टेन कितना डिग्री लेंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, राइट। लंब हो जाएगा, अब आप ड्रॉ में देख सकते हैं टेन 30 डिग्री ले रही हूँ, लंब वही रहेगा हमारा ए बी, बट जो आधार है चूंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है तो आधार हमारा बी से डी तक लेना पड़ेगा और उसमें एक बिंदु आ रहा है सी, तो हमें बी सी प्लस सी डी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम y प्लस एक्स रखें या x प्लस वाई कुछ भी रख सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं ए बी अपॉन में, क्योंकि लंब तो हमारा ए बी है, ए बी अपॉन में बी सी प्लस सी डी। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन में √3। ए बी तो वही हमारा 75 है। अब यहाँ पर बी सी कितना है, x ले लेते हैं और सी डी ले लेते हैं y। दैट्स क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका 1 में करेंगे, इसका √3 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 √3। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। वेरी सिंपल। आप कुछ भी नहीं बचा है सब में, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। मैंने y का मान तो ले आया, y बराबर कितना आया था हमारा 75, उसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं समीकरण 2 में y बराबर 75 रखने पर। अब पहले तो हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 √3। तो x तो ऐसा का ऐसा प्लस y के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 75 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 75 इक्वल्स टू 75 √3। तो x ऐसा का ऐसा 75 √3 ऐसा का ऐसा प्लस का 75 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। अब दोनों 75 है तो यहाँ से या यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 75 बाहर आया तो यहाँ पर बचा √3 माइनस यहाँ से बाहर आया तो इस प्लेस पर क्या बचा 1, क्योंकि कॉमन तो इसी तरह लिया जाता है, राइट। अब आंसर तो आपका आ चुका है, यहाँ पर मीटर लिख रही हूँ। और आंसर क्यों आया है बच्चों, क्योंकि हमारे पास सम के अंदर √3 की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर मुझे यहाँ पर √3 की वैल्यू दी जाती तो एटलीस्ट मैं इसे पूरा सॉल्व करती, ब्रैकेट भी सॉल्व करती, राइट। तो दैट्स योर आंसर। क्या क्वेश्चन था हमारा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी इक्वल्स टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।